बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के अंदर नाम नेहात जो ख़वातीन की NGOs थीं, जो औरत मार्च वाली आंटियाँ और ये तमाम लोग, इन्होंने अच्छी खासी मोटी रकम वसूल की होगी। डेनमार्क से लेकर इसराइल से, तमाम दुनिया के अंदर से इनके अकाउंट्स भर गए होंगे डॉलर से, क्योंकि जो बिल आज पेशावर के अंदर अप्रूव हुआ है ख़वातीन के हवाले से, ये पाकिस्तान की तारीख की बुनियादें हिला देगा। बदतरीन बिल, ख़ानदानी निज़ाम की तहस नहस कर देगा। और नाम क्या दिया गया है इस बिल को कि जी ख़वातीन के हवाले से जो उन पर तशद्दुद होता है उसकी रोकथाम के लिए बिल। देखिए, सूरत हाल ही है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर एक बिल पास किया गया जो पिछले 8 साल से बिल रुका हुआ था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिल का नाम यह है जी ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, लिहाजा एक बिल पेश किया गया और इस बिल को अप्रूव कर लिया गया। और आज से ये बिल असल में पाकिस्तान का कानून बन गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा में अप्लाई किया जाएगा और अनकरीब वफाक से बिल अप्रूव होगा और पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह का बिल नाफिज होगा जो बदतरीन बिल है। बिल का नाम है जी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद। तशद्दुद क्या है? बिल की मेन हेडलाइन तो बड़ी कमाल है जी। बिल के तहत ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले लोगों को 5 साल तक की कैद होगी। ये केपी असम्बली के अंदर पूरा एक बिल है जिसका मुसवदा है। इस बिल के अंदर बताया गया है कि ख़वातीन पर अब आप तशद्दुद होगा मर्द की जानिब से तो उसको 5 साल तक कैद होगी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ख़वातीन पर बिल्कुल तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जिस तरह हमारे माशरे में होता है। लेकिन तशद्दुद क्या है ये ज़रा समझ लीजिए। यानी ख़वातीन पर मुआशी तशद्दुद होगा तो अगर उसने अपने खावंद के खिलाफ कंप्लेन की तो उसको 5 साल जेल होगी। अगर नफ्सियाती तशद्दुद होगा तो उसको 5 साल जेल होगी। अगर जिनसी दबाव होगा तो ये भी तशद्दुद गिना जाएगा। अब असल चीज़ ये थप्पड़ मारना, ये चीज़ें, ये तशद्दुद की कैटेगरी तो छोड़ दीजिए। तशद्दुद की कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ रखा गया? मुआशी दबाव। ये मुआशी दबाव क्या है? यानी अगर एक मर्द 50,000 कमाता है, 30,000 कमाता है और अपनी बीवी को 10-15,000, 20,000, 25,000 कितना भी खर्च देता है और उस औरत का गुजारा नहीं होता तो उस पर मुआशी दबाव आएगा और अपने वो खावंद के खिलाफ अगर कंप्लेन करे तो उसको 5 साल की जेल हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई औरत पैसे कमाती है या खावंद उसमें से लेता है या वो किसी तरह का भी आप उस पर मुआशी दबाव डालते हैं तो ये मर्द के खिलाफ जाएगा, उसको जेल होगी। अब उसके अलावा ज़रा देखिए नफ्सियाती दबाव। आप ये देखें कि कौन सा ऐसा घर है मियाँ बीवी का, इवन के बिल बनाने वालों का, जिनके घर में लड़ाई नहीं होती। नफ्सियाती इशू। अब इशू ये होता है कि दुनिया की अक्सरियत जो आबादी है वो नफ्सियाती मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान समेत आप होंगे, हम होंगे, दुनिया का हर शख्स किसी ना किसी तरह उसको ज़हनी दबाव है। अगर आपने उसको ज़हनी या नफ्सियाती कोई दबाव दिया तो फिर आपको जेल होगी। यानी आप देखें कि अगर आपकी बीवी से लड़ाई हुई और आपकी बीवी कहते जी मुझे नफ्सियाती दबाव है, जिसने मुझे ज़हनी तौर पर इसके अल्फाज अच्छे नहीं थे तो उसने कंप्लेन कर दिया आपके बारे में, जाकर आपको जेल हो जाएगी 5 साल तक। उसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, अगर सास बहू का झगड़ा होता है और खामंद अपनी माँ की साइड ले लेता है या बीवी की लेता है, या खामंद ये कहता है कि तुम दोनों लड़ते झगड़ते रहो, मैं जाऊँ भाड़ में, मैं तुम दोनों के मसले में नहीं आता। बीवी के जी ये तो मुझे ज़हनी तशद्दुद का इसने शिकार किया है जी, ये नफ्सियाती दबाव का शिकार है। यानी आपने कोई बात कह दी, कुछ भी कह दिया जिसने उसने ये कहा जी ये नफ्सियाती दबाव है, तो उसके बाद उसने कंप्लेन की तो आपको जेल होगी। फिर उसके बाद जो अहम तरीन चीज़, जिनसी दबाव, ये अजीबो गरीब टर्म है। यानी आपने कभी कोई ऐसी चीज़ सुनी है सिवाय मगरिब के अंदर? यही वो NGOs का काम था जो आज ये बिल अप्रूव करवा दिया। जिनसी दबाव यानी अगर कोई खावंद अपनी बीवी से कोई जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता है और वो समझती है कि उसका दिल नहीं है तो वो खावंद के खिलाफ कंप्लेन करे कि इसने मेरी मर्जी के बगैर किया, इसने मुझे जिनसी दबाव में लेकर आया, तो उसको 5 साल जेल हो जाएगी। पाकिस्तान की तारीख छोड़िए, इस्लाम के साथ ये बिल बराह रास्त कुरान मजीद और बराह रास्त अहादीस के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट है, बराह रास्त मुतसादम है। यानी उनके खिलाफ ये बिल जाता है। आप बताएं क्या अल्लाह पाक आपके मुआशरे के अंदर बरकत नाजिल करेगा?
अब इस बिल के तहत 2 माह के अंदर अंदर आपको पूरी तरह इसका फैसला करना है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इसमें आपके लिए उलमा रखे जाएंगे, इसके लिए नफ्सियाती डॉक्टर, ये तमाम चीज़ें। आप ये देखिए, एक खामन की बीवी के साथ लड़ाई होती है, गुस्से के अंदर तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम है गुस्से पर कंट्रोल करना। और जिस तरह के माशी हालात पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जो जहनी दबाव कोरोना की वजह से, आप अंदाज़ा कर लीजिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तलाक़ें हुई, क्योंकि नफ्सियाती दबाव था लोगों के पास, तो उन्होंने एक दूसरे से मैनेज नहीं कर पाए। ये आप जाकर कोर्ट से चेक कर लीजिए, डे बाई डे तलाक़ें बढ़ती जा रही। आपने एक ऐसा बिल मुतारिफ करा दिया है जो असल में ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद करने जा रहा है। आप ये देखें कि किसी खामन के खिलाफ कंप्लेन है, उसको जेल हो जाती है किसी वजह से भी, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो अपनी बीवी को तलाक देगा। तलाक देने के बाद क्या होगा? आपका ख़ानदानी निज़ाम तबाह होगा, आपके बच्चे बर्बाद होंगे, वो मज़ीद नफ्सियाती शिकार होंगे। मिसाल के तौर पर एक लड़की की शादी होती है और किसी वजह से उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली के आगे जो हमारा एक बैकग्राउंड होता है वो भी इस्लाम के असल में ख़िलाफ़ है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि आप लड़की हो लड़का उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी ना करें। ये जो हमारे यहाँ तमाशा एक बनाया हुआ है, निकाह के वक्त आपसे पूछा जाता है कि आपकी रजामंदी है, असल में तो वो रजामंदी वही है जो आप पूछे जाती जब सब कुछ आप तय कर लेते हैं पहले, उसके बाद एक फॉर्मेलिटी सी पूरी करते हैं। ये चीज़ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर बिल ये होना चाहिए कि आप कुरान की आयात को उठाएं जो औरतों के हकूक़ के लिए, आप अहादीस को उठाएं, उसको बिल बना दें, एतराज़ी ख़त्म हो जाए। लेकिन जब आपने मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया और मगरिब के तय करदा कानून आप लागू करेंगे, तो सूरत हाल पाकिस्तान में क्या चल रही है? आपके पास तेल है, गैस है, आपके पास ऑयल है, आपके पास सोना है, आपके पास दुनिया की बेहतरीन गैसेस है, लेकिन अल्लाह ने आपके ऊपर जिल्लत ऐसी मुसल्लत कर दी है, ना आप तेल निकाल सकते हैं, बलूचिस्तान में लड़ाई चल रही है, ना आप वजीरिस्तान से सोने के ज़खायर निकाल सकते हैं, ना आप गैसेस निकाल सकते हैं। आप पहाड़ों में ऐसी चीज़ें, आप कराची के अंदर तेल नहीं निकाल पाए कि जंग होने वाली थी। आप बताइए आप कहाँ पर खड़े हैं, आप किस जगह खड़े हैं? क्योंकि अल्लाह पाक के कानून को आपने नाफिज नहीं किया, तो आपके साथ यही हाल होगा। अब अगर एक लड़की की शादी होती है, उसको लड़का पसंद नहीं है किसी वजह से भी, और वो ज़हनी दबाव का शिकार है, और पहले ही अगले दिन उसकी कोई लड़ाई हो जाती है, वो कहती मैं इससे शादी करके ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, खावंद के खिलाफ कंप्लेन की, उसको जेल हो जाएगी। और इवन के तमाम मराहिल से गुजरने के बावजूद अगर ये साबित हो जाता है कि खातून ने कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया किसी भी वजह से करके, आप समझ लीजिए, तो उसको सिर्फ 50,000 जुर्माना होगा। और अगर उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी साबित हो जाती है, देखिए लड़ाई जब होती है या कोई किसी के खिलाफ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो नफ्सियाती और जहनी दबाव का तो शिकार है ही है, इसलिए वो जाकर कंप्लेन करे। अगर कल को कह दीजिए इसने मेरे साथ जिनसे ताल्लुक़ कायम किया था, कुरान इसकी इजाज़त देता है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, हदीस इसकी इजाज़त देती है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो लिहाजा मेरे खामद को जेल में डाल दे। आप कुरान के खिलाफ जाकर अब सक्सेस हासिल कर सकते हैं? बताइए कौन सी जिल्लत रह गई है जो आपके मुंह पर मारनी है? और इस बिल के ऊपर कोई नहीं बोला, चुप करके बिल ऐसे अप्रूव होता है केपी असम्बली के अंदर, और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने देख लीजिए। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर बदतरीन बिल है। इमरान खान हमेशा मिसाल देते हैं कि जी मगरिब के अंदर देखिए खानदानी निज़ाम तबाह हो गया, इन्हीं बिलों की वजह से होता। आज केपी असम्बली में अक्सरियत 2/3 मेजोरिटी तो उनकी है, तो फिर आपने बिल अप्रूव ऐसा कर दिया जो बराह रास्त कुरान और अहादीस से टकराव कर रहा है। आप नहीं कुछ बोले, वो कानून बन गया। वफाक अब ऐसा बिल लेकर आएगा, अब कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा इस मुल्क के अंदर होता क्या है। जिसकी लड़ाई होगी वो हेल्पलाइन पर कॉल करेगी और उसके बाद कहेगी जी मैं ज़हनी तशद्दुद का शिकार हूँ, आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई काम हुआ, केस चला, 2 महीने के अंदर स्पेशल अदालतों ने इसका फैसला करना है, 10 दिन में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी ये ज़हनी दबाव में रही है बीवी, तो आपके बाद जेल हो जाएगी। उसके बाद वो आके सबसे पहले क्या काम करेगा? तलाक देगा, या पहले ही तलाक दे देगा, और फिर घर आपका देख लीजिए कैसे उजड़ेगा। ये है पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम कि आप अपने मुल्क की धज्जियाँ उड़ाने में पूरी तरह आगे है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर तबाही का फैसला कर लिया है रियासती इदारों ने और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और अवाम भी चुप है, तो फिर अल्लाह उसको उनकी हालत कभी नहीं बदलेगा जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।